हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल राउंडअप। आज हमारे पास 3 अपडेट्स है। फर्स्ट अपडेट हमारी रायो वैलेकानो के साथ जो मैच था बार्सिलोना का, वी वॉन 3-0। जावी के फ्यूचर को लेके एक न्यूज़ है ना। सेकंड अपडेट हमारी क्लॉप का फाइनल मैच हो चुका है लिवरपूल के लिए, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंड ऑफ इट वाज। उसके टाइम के बारे में बात करेंगे जो उसने लिवरपूल में बिताया। एंड थर्ड एंड फाइनल अपडेट है पेपियर लीग के बारे में। ठीक है, पेप हैज मेड हिस्ट्री, ही हैज गॉन 4 इन अ रो इन द प्रीमियर लीग, और उसने ये अनाउंस किया कि वो एक और साल रुक रहा है। तो कैन ही गो 5 इन अ रो, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट अपडेट हमारी बार्सिलोना के मैच के बारे में। रायो वैलेकानो वी वॉन 3-0 है ना। इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस, आई थिंक वेरी क्लिनिकल, वी वर वेरी लीथल इन फ्रंट ऑफ गोल। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट कि हम टॉप टू फिनिश करें, एंड थैंक्स टू गॉड वी डिड दैट। और हम जो सुपर कोपा डी एस्पानो जो सऊदी में कंपटीशन होता है उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, एंड दैट्स अ टेरिबल न्यूज ऑलरेडी बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट बार्सिलोना टू गो थ्रू अगेंस्ट दोस गाइस। हम सबको पता है कि बिल्बाओ की फॉर्म कितनी अच्छी चल रही है, वेलवर्डे का कितना अच्छा स्टिंट जा रहा है ये वाला। बट ये अच्छी चीज है कि हमने कंपटीशन के लिए क्वालिफाई किया, दैट मींस अनदर चांस टू क्लिंच अ ट्रॉफी, एंड दैट्स ऑलवेज अ गुड न्यूज। एंड कल हमारी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो लमीन यमाल का मैजिक फिर से था फर्स्ट गोल में। एंड इस पोजीशन पे देखो भाई, यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो एंथनी जैसा प्लेयर होएगा या फिर कोई और वन डायमेंशनल प्लेयर होएगा तो डिफेंडर को पता रहेगा कि वो अंदर जाने वाला है। ठीक है, बट लमीन यमाल ने अपने आप को प्रूव किया है कि ही इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वो कट इनसाइड कर सकता है, वो बॉल को बाहर लेके जा सकता है, लाइक ही डिड अगेंस्ट पीएसजी जो बार्सिलोना ने अपने होम ग्राउंड पे फर्स्ट गोल स्कोर किया था। तो इस मोमेंट पे द डिफेंडर इज कंफ्यूज्ड कि लमीन यमाल में भी अंदर कट इन करेगा, बाहर जाएगा, एंड ही कट इनसाइड, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट क्रॉस भाई टू लेवेंडोव्स्की, एंड ही स्कोर्ड। और 2 गोल उसके बाद मारे पेड्री ने, एंड मैच के बाद पेड्री ने बोला कि ही वाज लुकिंग फॉर हैट्रिक। सो आई लव दैट कॉन्फिडेंस बिकॉज पेड्री का इन फ्रंट ऑफ गोल इतना अच्छा सीजन गया नहीं है, एंड में आते आते इट्स अ गुड थिंग कि ही स्कोर्ड अ ब्रेस, एंड आई होप कि वो अपनी गोल स्कोरिंग फॉर्म कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट सीजन, बिकॉज ही इज अ गाय जो हम सबको पता है कि गोल स्कोर कर सकता है। ही हैज स्कोर्ड सम क्रूशियल गोल्स। सीजन के स्टार्ट में उसने फर्स्ट विक्ट्री में हमारी गोल स्कोर किया था, तो आई थॉट कि गोल स्कोरिंग फॉर्म कंटिन्यू रहेगी, बट इंजरीज, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका जैसा सीजन गया पूरी टीम का, तो चीज़ें उतनी अच्छे से हुई नहीं जितने अच्छे से एक्सपेक्ट की थी। बट देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट सीजन। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है कि नेक्स्ट सीजन पेड्री कितने गोल स्कोर करने वाला है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट अपडेट, दैट इज क्लॉप का फाइनल मैच फॉर लिवरपूल, एंड व्हाट अ सेंड ऑफ भाई। उसकी 8 मिनट की स्पीच थी, एंड अगर आप सिर्फ फुटबॉल फैन हो, अगर आप लिवरपूल हार्डकोर नहीं भी हो, तो यू विल फील सैड बिकॉज क्लॉप इज अ मैनेजर और बहुत इमोशनल है, और इमोशनल लोग ही चुकती है। ठीक है, दैट्स अ फैक्ट है ना। एंड इसी वजह से ही इज फीलिंग बर्नड आउट। अगर वो हरामी लौंडा होता ना तो इतने जो थोड़े पिछले 1-2 अंडरवेलमिंग सीजन गए उसके बाद वो होता है कि ठीक है मैंने अच्छा काम तो किया, हु केयर्स। लेकिन आई थिंक ही फेल्ट बर्डन्ड कि उसने सक्सेस डिलीवर नहीं किया पिछले 2-3 सालों में अच्छे से, एंड दैट्स व्हाई ही फेल्ट लाइक आई नीड टू गो अवे बिकॉज मेरे लिए भी अच्छा, आई नीड अ ब्रेक, आई एम बर्नड आउट, और क्लब के लिए भी अच्छा, दे नीड समवन फ्रेश जो 100% कमिटेड, जो क्लॉप को लग रहा था कि वो नहीं है। बट व्हाट अ करियर ही हैड एट लिवरपूल भाई। ही विल आर्ग्यूबली गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिवरपूल मैनेजर एंड इवन द ग्रेटेस्ट फुटबॉल मैनेजर ऑफ ऑल टाइम। उसका डॉर्टमुंड में जो वर्क है दैट वाज फिनोमिनल, जो लिवरपूल में वर्क है दैट हैज बीन वर्ल्ड क्लास। उसने 2005 के बाद पहली चैंपियंस लीग जीती लिवरपूल के लिए, एक और चैंपियंस लीग फाइनल में रीच करवाया, एंड ऑल्दो ही लॉस्ट दैट वन। उसने 30 साल में पहली बार प्रीमियर लीग जीती, पता नहीं कितने सालों बाद एफए कप जीता, पता नहीं कितने सालों बाद कैरबाओ कप जीता, एंड ऑब्वियसली जो लास्ट सीजन के टेल एंड में लिवरपूल ने हरकतें की दैट वाज डिजास्टरस भाई, बिकॉज दे वर इन ऑल 4 कॉम्पिटिशंस। उन्होंने कैरबाओ जीत लिया था है ना, दे वर इन द एफए कप थे कि नहीं थे, आई डोंट रिमेंबर क्वाइट क्लियरली, बट वो प्रीमियर लीग की रेस में जरूर थे, सिर्फ 7 मैच पहले ही, और वो यूरोपा लीग फाइनल मेक करने के लिए भी एक हैवी फेवरेट थे, बट थिंग्स डिडंट टर्न आउट टू बी वेल। सिर्फ वाइब्स पे चल रही थी टीम, बट अगर आप इस टीम को अभी देखोगे तो आई थिंक दे हैव अ पोटेंशियल, दे कैन चैलेंज सिटी। और क्लॉप का टाइम आई थिंक इट वाज अंडरवेलमिंग इन रिजल्ट्स के मामले में, बट जो काम उसने किया भाई दैट इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। अगर पेप की जगह कोई और मैनेजर होता ना जिसके अगेंस्ट क्लॉप कंपीट कर रहा होता तो एटलीस्ट 3 प्रीमियर लीग तो जीत गया होता। और उसने ये बोला, खुद ही बोला, ये 115 चार्जेस के बारे में मेरे को पता नहीं है, बट अगर पेप के अलावा कोई और कोच होता सिटी के पास तो वो इतना डोमिनेट नहीं करता। बट एनीवे ऐसा नहीं कि उसने सक्सेस बिल्कुल टेस्ट नहीं की। ही वॉन लिवरपूल मैनी ट्रॉफी, 7-8 आई थिंक, हाँ इतनी ट्रॉफीज वो जीता है, एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर एनी कोच भाई। और कंसीडर करे जो टीम उसने अंडरटुक की थी भाई, उसके बाद से जो ट्रांसफॉर्म किया उसने टीम को, जो रिजल्ट्स के मामले में ट्रांसफॉर्म किया, ही ब्रॉट बैक लिवरपूल बैक टू रेलेवेंसी, एंड लिवरपूल फैन शुड ऑलवेज थैंक हिम फॉर दैट। और हम सब देख रहे थे स्टेडियम में एवरीवन वाज इमोशनल। ट्रेंट की फोटो आप देख रहे होगे, यू जस्ट फील कि एक इंपॉर्टेंट फिगर क्लब छोड़ के जा रही है, एंड ही सेड कि एक लंबी ब्रेक होने वाली, वो बहुत टाइम तक कोच नहीं करने वाला अगर वो करेगा भी तो। बट ऑल द बेस्ट टू हिज फ्यूचर, एंड लेट्स सी वेयर ही लैंड्स। हमारी थर्ड एंड फाइनल अपडेट है पेप ग्वार्डियोला के बारे में, एंड वो बंदा भाई चलता फिरता ग्लिच है, हैकर है वो, ठीक है, एंड ही हैज डन द अनथिंकेबल
4 in a row in a Premier League, 6 टाइटल इन द लास्ट 7 years, दैट्स अनहर्ड ऑफ भाई, दैट्स मैड। और प्रीमियर लीग फैंस स्पेशली बकवास करते कि ओ ला लीगा 2 हॉर्स रेस है, फार्मर्स लीग है, ओ सेरिया फार्मर्स लीग है, ओ लीगन फार्मर्स लीग है, बुंडेसलीगा फार्मर्स लीग है, बट व्हाट पेप हैज डन टू दीज गाइज भाई, इट्स एम्बैरेसिंग, इट्स शैम्बॉलिक। कोई 4 in a row लीगन में भी नहीं गया जब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बुंडेसलीगा में 7-8-10 सालों से बैन डोमिनेट करी थी और यूवेंटस डोमिनेट करी थी सीरिया में, बट जब से यूवेंटस हारी है टाइटल, वी हैव गॉट अ न्यू चैंपियन एवरी सिंगल टाइम इन सीरिया। और अब आई थिंक वही सीन बुंडेसलीगा के साथ भी होने वाला है, बिकॉज यू नो बायर्न इज ऑलवेज अ टाइटल फेवरेट। फिर उसके ऊपर से आपके पास लेवरकूजन है, डॉर्टमंड, वी हैव सीन व्हाट दे हैव डन दिस सीजन, है ना। तो उनका भी कंपेटिटिव टाइम शुरू हो चुका है। ला लीगा में हम सबको पता है वो कभी भी यू नो फार्मर्स लीग होने नहीं वाली, बिकॉज दैट लीग हैज 2 ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, और वो बैक एंड फोर्थ हमेशा जाते रहेंगे। इवन पेप ने ला लीगा में भी 4 in a row नहीं किया था। 11-12 सीजन में मोरिनियो केम अप एंड ही डिलीवर्ड वन ऑफ द बेस्ट सीजन रियल मैड्रिड हैज एवर हैड, ठीक है। और पेप की अगर आप बात करो तो भाई यू नीड टू सैक्रिफाइस समथिंग, अगर आपको उसकी तरफ बनना है, यू नीड टू सैक्रिफाइस सम पार्ट ऑफ यू योरसेल्फ, यू नीड टू सैक्रिफाइस सम पार्ट ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें उखाड़ने के बाद, है ना, उसने इतने सारे चैंपियंस लीग जीतनी, इतनी सारी लीग टाइटल्स जीत ली, बट द मोमेंट सन यूंगमिन 1-on-1 था भाई, उसका ये रिएक्शन देखना ऑब्वियसली उस टाइम फनी लगता है, बट इट शोज समथिंग डीपर भाई, कि कितना ऑब्सेस्ड है वो सक्सेस से, कितना ऑब्सेस्ड है वो जीतने से, कितना ऑब्सेस्ड है वो ट्रॉफी से, कितना ऑब्सेस्ड है वो फुटबॉल से। और इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स इतना सारा ऑब्सेशन, इट्स नॉट हेल्दी भाई। बट अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आपको पागल, आपको सन की होना ही पड़ेगा, एंड ही इज दैट सन की डूड। उसने क्लॉप को यू नो रन आउट कर दिया, ही एग्जॉस्टेड क्लॉप आउट, बिकॉज 9 out of the 10 टाइम्स अगर कोई टीम 97 पॉइंट्स जीतती है, विनिंग एनी सिंगल लीग भाई, कोई भी जिस मर्जी लीग का नाम लो, बट वो प्रीमियर लीग तब भी नहीं जीत पाया, बिकॉज मॉन्स्टर गॉट 98 पॉइंट्स 2019 में, एंड 2 साल बाद लिवरपूल गॉट 93 पॉइंट्स की 92 पॉइंट्स, और मैन सिटी ने स्टिल उनसे 1 पॉइंट ज्यादा जीता। तो ये जो आर्सेनल फैंस बेचारा बन रहे हैं कि वो हमने 89 पॉइंट्स जीते, यू नो वी स्टिल कुडंट गेट इट डन, हमारी कोई गलती नहीं, वी डिड आवर बेस्ट, और मैन सिटी बहुत ही अच्छी है, अगर आप इस एटीट्यूड से रहने वाले हो तो दे आर गोइंग 7-8-9 years in a row भाई, यू कांट चेंज दैट। इन आर्सेनल के लिए आप बुरा फील नहीं करते, बिकॉज दे बॉटल्ड द लीग 2 seasons रनिंग, एंड यू कांट डू दैट, है ना। एंड पेप ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बोली कि अगर फार्मर्स लीग होती तो मैं बिल्कुल डोमिनेट क्यों नहीं कर रहा, मैं जस्ट फाइन मार्जिन से क्यों जीत रहा हूँ। और ऑब्वियसली उसका पॉइंट भी हमारे को कंसीडर करना पड़ेगा, बिकॉज फार्मर लीग्स क्या होती है, लीग को आप देखते हो तो पीएसजी हमेशा यू नो लथेड़ती है कंपटीशन को, बट मैन सिटी का रिकॉर्ड अगर आप इस सीजन देखोगे टॉप 6 के अगेंस्ट, तो दैट वाज नॉट वेरी गुड। उन्होंने मेरे हिसाब से यूनाइटेड को 2 बार हराया ना, चेल्सी के अगेंस्ट उन्होंने 2 ड्रॉज खेले हैं, उसके बाद आर्सेनल से वो 1 मैच हारे, उनसे 1 मैच ड्रॉ किया, और स्पर्स से भी 1 ड्रॉ था और ये वाले जीते आई थिंक। तो उनका टॉप 6 के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। उनकी ये विक्ट्री आई है उनकी मेंटालिटी से, है ना, और बाकी टीम्स के बॉटल करने से, और जब तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी, यू कांट यू नो से दैट कि भाई पेप ने तो बर्बाद कर दी लीग, पेप ने तो ये कर दिया, पेप ने तो वो कर दिया। एंड नाउ दैट ही इज अनाउंस्ड कि वो एक और साल रुक रहा है, आई कैन बेट माई हाउस ऑन इट कि वो 5 in a row जा रहा है। एंड अगर अभी भी प्रीमियर लीग में थोड़ी सी शर्म बाकी है, ठीक है, थोड़ी शर्म है, तुम में हराम खोर हो, तो प्लीज भाई स्टॉप दैट गाय, है ना। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे गाइस। यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहा है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे पुरानी वीडियो फ्लैश हो रही है, उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।